इलाज होगा और ये सराहनीय कदम की काफ़ी प्रशंसा हुई। लेकिन ये साल 2026 में शुरू होना है, कहाँ तक तैयारी पहुंची है? देखिए बन गया है? अस्पताल के लिए हम और फिर भाई की शादी की वजह से 1 महीना डिले हुआ, क्योंकि रेडी हो गई सारी मशीनरी जो लगनी थी सब रेडी हो गई लगभग के। बट दिसंबर में जब देने गए तो कौन सा दिन ठीक ठाक रहेगा, तो पंडित जी ने बताया कि अभी खरमास है, अभी रुक जाइए। अच्छा, आप खरमास मानते हैं? तो संस्कृति है भारत की, तो इसको कैसे आप इग्नोर कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस ये खरमास के लिए हम लोग रुके हैं, क्योंकि वहाँ पे अस्पताल बड़ा सेंसिटिव चीज़ होता है, तो शुभ समय ही उसका उद्घाटन करना चाहिए। तो खरमास खत्म हो जाएगा तो स्टार्ट कर देंगे। मतलब इस साल 2026 के शुरुआती महीने में आप इसे शुरू हाँ, करेंगे? खरमास खत्म होगा हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बहुत सारे गरीब लोगों को दिक्कत होते हैं, यहाँ से वो बाहर से आते हैं। तो हम लोग ने ऐसी जैसे कोई बढ़िया जांच लिख देगा तो बेचारा गरीब इंसान का 2-3 मंथ के कमाई चली जाती है। मैं बताऊँ एक मैं इसलिए आपसे सवाल खुलकर ही पूछ रहा हूँ। अभी कुछ महीने पहले मैं अपने एक निजी किसी व्यक्ति के साथ गया था, उनको एमआरआई लिखा गया था, एमआरआई का टेस्ट कराना था। पटना के कंकड़बाग में ही एक जगह मैं गया था, जहाँ पर ये कहा गया कि 14,000 रुपये लगेंगे। 14,000? बताइए, अगर कोई रिक्शा वाला है, डिस्काउंट हुआ था, 1,000 का डिस्काउंट हुआ। अच्छा, तो डिस्काउंट हो के आपको 13,000 रुपया लगा। बताइए, कोई रिक्शा वाला है, कोई फल बेच रहा है, कोई ये है, तो ये कहाँ से ये लोग करा पाएंगे। हमारे यहाँ एकदम नई टेक्नोलॉजी आई है, एआई बेस्ड है। और एमआरआई का हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर किसी को एमआरआई करना है, जैसे चेस्ट का हो गया, स्पाइन का एमआरआई हो गया, तो हम लोग की टेक्नोलॉजी क्या है कि पहले हम लोग उसकी स्क्रीनिंग कर देते हैं, 1,000 रुपया लगता है। और अगर उसमें बीमारी ही नहीं है, 60% केसेज में नहीं आता है कुछ फाइंडिंग। अच्छा, पहले स्क्रीनिंग आप कर लेते हैं? स्क्रीनिंग कर लेता है, उसका 1,000 रुपये में खत्म हो गया। और अगर बीमारी अगर निकल जाती है, जैसे मान के चलिए उसमें कुछ फाइंडिंग आई, तो फिर पूरी डॉक्टर्स की टीम लगेगी, टेक्नीशियन डॉक्टर क्या आया है, कितना बड़ा मान के चलिए क्लॉट है, तो कितना बड़ा क्लॉट है, किस डायरेक्शन में है, ये है, तो एक टीम रह जाएगी, तो भी 1,800 में खत्म हो जाएगा। तो जो आपका 14,000 रुपये लग रहा है ना, वो 1,000 रुपये में भी हो सकता है, और मान के चलिए उसमें थोड़ा सा अगर डॉक्टर्स की टीम बैठ गई तो 1,800 में हो जाएगा। मैक्सिमम 1,800 में हो जाएगा खत्म। ये एक्सरे सब कितना में हो जाएगा सर? तो 30-35 रुपये में हो जाता है। पूरी 35 रुपये में एक्सरे हो जाएगा। सिटी स्कैन से लेके एमआरआई, ये अल्ट्रासाउंड, ये सारी चीज़ें एकदम मिनिमम से मिनिमम। अल्ट्रासाउंड कितने में हो जाएगा? एकदम कम हो जाता है उसका, तो हमको अभी रेट लिस्ट देखना पड़ेगा। इतना कम मतलब आप सोचे नहीं उतना में नाश्ता करेगा आदमी, उतना में। और डॉक्टर्स की टीम बेहतरीन है आपकी, कहाँ से लाए हैं डॉक्टर? बेस्ट डॉक्टर रखेंगे, 50 रुपये फीस रहेगी बस। हाँ, चैरिटी करने के लिए आए हैं हम, कमाने के लिए थोड़ी आए हैं। 50 रुपये की फीस रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम फीस लेके, होता क्या मान के चलिए इधर 50 रुपये फीस लेके 14,000 का एमआरआई लिख दिए, तो बात तो बराबर ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, वो 1,000 रुपये में एमआरआई करा लेगा। अभी मैं पटना में देखा था, जैसे पटना में मेदांता है, मेदांता खुला है, काफ़ी बेहतरीन खुला है, लेकिन बहुत जगमग है। वैसी फैसिलिटी आपके पास है, उतनी मशीनें हैं? देखिए, जो मशीनें मेदांता में, वो मशीनें मेरे पास भी है, बट हम 5 स्टार होटल नहीं बनाएंगे अस्पताल को। अस्पताल आ रहा है, अस्पताल की तरह आएगा, इलाज कराएगा, काम खत्म, घर जाएगा, तो उसको सब चीज़ रहेगा। लेकिन अब सोचेगा 5 स्टार होटल बना दे, तो फिर यहाँ का लिए आए हो। नहीं, एक सवाल ये भी है कि इसे जो कुछ भी सुविधा आप देंगे, ऑपरेशंस होंगे, तमाम वो चीज़ें होंगी, पटना में ही है ना? हाँ, सब चीज़ पटना में ही है। स्टार्ट हो जाएगा बहुत जल्दी यहाँ पे, डायलिसिस से लेके A to Z चीज़, और ब्लड बैंक, सारी चीज़ें बहुत जल्दी, क्योंकि खरमास की वजह से बस रुके हैं लोग, क्योंकि ये सब चीज़ें हेल्थ से रिलेटेड है, तो खरमास में डॉक्टर्स भी कहीं आपके खिलाफ ना हो जाए। कुछ तो होते ही हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि हम 50 रुपये में इलाज कर सकते हैं, तो हम ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप उनकी फीस रहेगी। और इतना ही नहीं, जैसे मान के चलिए हम आपको बताते हैं कि महिलाओं में थायराइड का प्रॉब्लम होता है। आप कहीं जाइए थायराइड जांच कराने, मतलब 700 से 800 रुपये लगते हैं थायराइड जांच करने के लिए, ब्लड से होता है। हमारे यहाँ 90 रुपये में हो जाता है। 1,800 की जांच, कैल्शियम, ये सब की जांच हो जाती है, हमारे यहाँ 200 में हो जाता है। क्रेटिनिन, किडनी फेल वालों के यहाँ 8 रुपये में हो जाता है। 8 रुपये में? 8 रुपये में जांच हो जाती है उनकी। अब हमें इतनी डायलिसिस है, उसका किडनी निकालना है, उसे 700 रुपया का। आप जब मेडिकल में इतना अंदर गए, तो आपने इस मेडिकल दुनिया की काली सच्चाई कुछ जानी कि हाँ, मतलब इतना लूटा क्यों जाता है? ये बेसिकली ना धंधा हो गया है, कमीशनबाजी हो गई है। अब जैसे 10 रुपये का टैबलेट है, उसको आप 700 में बेच रहे हैं, तो ये क्या मतलब बनता है? वो है 10 ही रुपये का। अब ऐसा नहीं है, आपके यहाँ दवाखाना भी होगा? हाँ, मेडिकल स्टोर भी है, उसमें ऐसा नहीं कि उनको ज़्यादा पैसे लिए जाएंगे। जो जिसका जेन्युइन रेट है उतना ही लिया जाएगा। सपोज कीजिए कि कोई दवा 100 रुपये की है, जिसको बाजार में 1,300 रुपये का बेचा जाता है, हम लोग 100 रुपये में ही दे देंगे उसे। 100 रुपये में दे देंगे। हमें कमाना नहीं है अस्पताल से, बस ये है, एक वादा है देश के लोगों से कि किसी भी माँ और बहन का हम गहना बिकने नहीं देंगे, उनका गहना गिरवी रखने नहीं देंगे। क्योंकि हमने देखा है कि जो गहने गिरवी रखे गए वो बर्बाद ही हो गए। हमारी दादी के भी गहने थे, आज तक कभी नहीं वापस आ पाए।
वो जब गिरवी रखे गए तो रखे ही रह गए यहाँ पे, कभी नहीं लौट। किसी माँ और बहन का गहना नहीं बिकने देंगे। किसी का गिरवी नहीं, कभी नहीं होता। अब बताते हैं ना, हम एक आदमी को यहाँ कई आदमी ऐसे जैसे नहीं अपना वो लिखवा देते हैं, स्लॉट बुक करा लेते हैं। एक मजदूर थे, उनको किसी हॉस्पिटल में ना दवा गलत चला दिया, जिस वजह से उनकी किडनी फेल हो गई। अब देखिए, हर किडनी के आप डायलिसिस कराने जाएंगे ना, एक डायलिसिस का आपको 4,000 लगेगा, और एक दिन गैप करके एक दिन होता है, मतलब वो महीने में 14 बार होता है, एक दिन गैप करके डायलिसिस होगा। हाँ, तो उनको हम लोग ने क्या किया, बस आप वो डायलाइजर खरीद के लिए हम ऐसे ही करके दे देंगे। हाँ, क्या है, उससे क्या लेंगे हम, मजदूर है बेचारा वो मतलब उसकी वाइफ आई थी, वो जब ये बात सुनी कि हम बस डायलाइजर देंगे कर दीजिएगा, मगर हाँ ले जाओ भैया, तुम कर लेना, तुम्हारा ही मशीन अपने से कर लेना। तो एक अस्पताल में इतना हो जाएगा, एक अस्पताल से? नहीं, हमने कई मल्टीपल्स अस्पताल बनाना है हमको, पाँच हॉस्पिटल बनाना है एक जगह, क्योंकि हमारा ना हमको सरकार जमीन देगी, ना हम मांगने गए ना हमको देगी। ठीक है, आप मांगने भी नहीं गए? ना वो देगी भी नहीं गवर्नमेंट हमको। क्यों नहीं देगी? मेदांता को मिल जाएगा लीज पर। तो अपना अपना है, हमको सब नहीं हो पाता है, हमसे उतना बटरिंग नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए। जो जेन्युइन बात है, जरूरत हॉस्पिटल आप खोलेंगे? हाँ, तो 5 होगा, एक ब्रेन का रहेगा, एक किडनी का, और हार्ट का एक अलग से रहेगा, और कैंसर का एक अलग, और एक जनरल जो ये है ओपीडीज वगैरह, ये सब जनरल सर्जरी वजह नॉर्मल। कितना 5 साल में हो जाएगा? 5 साल हम सरकारी लग रहे हैं जो हम 5 साल लगाएंगे, हम तो इधर 1-1.5 साल के अंदर मतलब खत्म कर देंगे, पांचों को कंप्लीट कर देंगे, शुरू कर देंगे, एकदम शुरू कर देंगे। हाँ, सरकार अगर गवर्नमेंट को लाइसेंसिंग देने में, परमिशन देने में जो लेट लगेगा वो अलग बात है। अब परमिशन नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर, सब डॉक्टर्स की अच्छी टीम आप सब खड़ी कर देंगे। हम 1 से 1.5 साल में, मतलब 2 साल मैक्सिमम मान के चलिए, हम तो मतलब आधा 3 तो उसमें इसी साल शुरू करेंगे। इतनी हार्ट की सर्जरी होती है, इतना महंगा खर्चा आता है, 10 लाख 12 लाख रुपए लगता है। कुछ 10-12 लाख रुपए नहीं लगता है, ये आपको सारे लोग मिल के बना के लगने लिए 10-12 लाख रुपए तो हो गया है। पैसा नहीं लगता है 10-12 लाख, हम जानते हैं। कहाँ से चलाएंगे पैसा? आपके पास नहीं है तो कहाँ से लाइएगा? कोचिंग कैसे चला रहे हैं? 2-2.5 लाख रुपया फीस था ना आईएएस का, आज 10,000 में बन रहा है कि नहीं? हमने अभी भी फिर भी 1 जनवरी के दिन हम गरीबों को ऑफर भी दे दिए कि जो आईएएस की फीस 10,000 की थी उसको 5,000 में डीएम बने, मैं 5,000 में अभी ऑफर भी दे दिए। और जो पीसीएस की फीस थी, एसडीएम बनना है, वो जो 4,000 था उसको 2,000 2,500 में कर दिए। अब किसी के पास 2,500 एसडीएम बन के चला जा रहा है। लेकिन फिर भी एक सवाल तो आएगा ना, ठीक है, देखिए होता क्या है कि सोसाइटी में एक से एक बड़े लोग हैं, ये जो आप हॉस्पिटल बना रहे हैं, 5-5 हॉस्पिटल बनाएंगे, पैसा कहाँ से आएगा? इतना है कहाँ से आया आपके पास? सुबह 7 बजे से रात को 9 बजे तक पढ़ाते रहते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन चैनल है, 2.5 करोड़ लोग ऑनलाइन यूट्यूब पे जुड़े हैं, 1.5 करोड़ लोग एप्लीकेशन पे जुड़े हैं। सुबह से शाम हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। कभी कोई आके देखे क्लास में कितने बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। और इन बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं बच्चे ना, वो केवल फीस नहीं दे रहे हैं, फीस से तो जो ज्ञान लेना था, नौकरी लेना था, लेके चले गए, एक अच्छा इंसान बनना था, चले गए। यहाँ पे जो उनका फीस बचा उनसे अस्पताल बन रहा है, तो उनका जीवन भर उनको भी पुण्य मिल रहा है। मतलब पैसा है आपके पास? अब जो बच्चों से जो फीस लेते हैं, हम अब घरे हम ना, हमको कुछ पहनने उनने को उसी चीज़ का शौक है नहीं हमको, ये नहीं कि सोना पहने तो ही गाड़ी घूमे, जो जरूरत की चीज़ें बस यहाँ पे शौक। गाड़ी वाड़ी आगे लैंड क्रूजर ये सब चीज़ हमारा शौक नहीं है। सब नहीं है। बस एक रहना चाहिए कि गांव देहात कहीं फंसे नहीं गाड़ी। लोग आप पर उंगली उठाएंगे क्या है कि कहाँ से आया, देखिए इतना पैसा कहाँ से आया कि गरीब कुमार सेवा कर रहे हैं। कौन हम भिखमंगा आदमी हैं? पैसा सुबह से शाम तक आदमी पढ़ा रहा है, मेहनत करके यहाँ आए हैं, कि कोई सरकारी पद पे है कि किसी का ठेका लेकर बैठे क्लास ही में जा रहे हैं। हाँ, अभी जस्ट आपको इसके बाद हम क्लास में ही जाएंगे, अभी निकले भी हैं तो क्लास से ही निकले हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, जो ये आपकी मानवता की बात है, मैं याद करता हूँ आज आचार्य किशोर कुणाल को, उनकी भी ये सेवा थी। महावीर मंदिर बना और मंदिर में प्रसाद के रुपए से जो चढ़ावा आया उसके रुपए से कैंसर अस्पताल बना। एक बेहतरीन काम किया उन्होंने समाज सेवा के लिए। ये कुणाल साहब के बाद ये नया केस है, कुणाल साहब केस है खान सर। नहीं, हमको अब वो तो अब रहे नहीं, ये दुर्भाग्य हम लोगों का है। बड़ा मानते थे हमको, मतलब एकदम पुत्रवत मानते थे। कभी भी जाएंगे तो आराम से और बैठिए यहाँ पर। बीआई का याद है, बीआई में आप लोग बहुत सुने थे तो कुछ क्षण तक हमें विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस समय उनका स्वर्गवास हुआ उनके 2 दिन पहले हम उनसे मिल के आए थे। और वो चर्चा कर रहे थे विराट रामायण मंदिर पे, खान साहब इनको बनाना है और आप युवा लोग हैं, आप लोग का दायित्व बनता है इस चीज को, समाज को जागरूक बनना। आप मानते हैं खान सर की विराट रामायण मंदिर बनना चाहिए? तो बन ही रहा है, इसमें रोकेगा कौन? यहाँ पे हमारे मानने की चीज इतना विशाल बन रहा है यहाँ पे। देखिए जैसे पटना हनुमान मंदिर, इन्हें बाकी मंदिरों के लिए इसने एक रोल मॉडल सेट किया। वहाँ प्रसाद खरीदते हैं तो उससे 5 अस्पताल चलते हैं,
इसमें क्या बुराई है किसी को? तो आप भी वैसे 5 अस्पताल चलाएंगे? ना, हमारा तो कोचिंग से चलेगा 5 अस्पताल, हमारे पास कोई मंदिर मस्जिद नहीं है। हम भी चलाएंगे, 5 अस्पताल चलेगा। लोग हैं ये लोग, सारे लोग, इनकी दुआएं बहुत हैं, इनकी दुआओं से चलेगा। और हर चीज़ का जैसे उससे क्या सिस्टम होगा ना वहाँ पर, भेड़िया धसान हो जाएगा फिर। कुछ नहीं, इसीलिए तो 5 अलग अलग जगह बना रहे हैं, सब चीज़ का प्रोटोकॉल है। पटना में ही ना? हाँ, देखिए होता क्या है ना कि आप जो मरीज नहीं जानता, जैसे किडनी में स्टोन है, अगर 2 mm से नीचे है तो उसकी अलग मशीन है, 5 mm तक है तो उसकी अलग मशीन है, 10 mm है तो अलग मशीन है, 15 mm तो अलग मशीन। अब क्या है ना कि सब अब जैसे मान के चलिए कई अस्पताल है वहाँ MRI ही नहीं है, अब क्या है वो दूसरी जगह भेजेंगे, तो फिर भेजेंगे तो कमीशन लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं, सारा मशीन इन हाउस है, आओ यहीं से इलाज करा के चले जाओ। एक अंतिम सवाल, बाहर नहीं जाना पड़ेगा बिहार के लोगों को? आप नहीं, हमारी तो कोशिश यही है, किडनी हॉस्पिटल खोले जितना जल्दी, हमारे लोग का तो उद्देश्य यही है कि जितना जल्दी किडनी हॉस्पिटल खोल के यहीं ट्रांसप्लांट करें। यही ट्रांसफर? और क्या, यहाँ पे तो अब क्यों जी लग रहा है किडनी की पथरी निकालने के लिए अस्पताल खोल रहे हो, तो निकल ही रहा है। पैसा कम लेंगे? हम कम लेंगे, देखिए जितना लगेगा, अस्पताल चलाने के लिए कुछ पैसे तो लगते ही हैं। फीस देना है, मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस है, बिजली है, और स्टाफ है, उतने डॉक्टर्स हैं, सबका सैलरी, रोजी रोटी सब होता है। बट इतना नहीं होगा कि किसी को तकलीफ, मतलब एक होता है ना कि रिक्शा जहाँ 1 लाख लिया जा रहा है वहाँ कितना लेंगे? एकदम नॉमिनल लगे। 1 लाख तो पहली बार किसी चीज़ में लगता ही नहीं। यहाँ पे ऐसे समझिए कि जो चीज़ें अगर आप जैसे MRI आप बता रहे हैं, जो 14,000 में आप MRI बताए थे ना, वो हमारे यहाँ 1800 में हो जाएगा। अब इसी हिसाब से रेशियो जोड़ लीजिए, कहाँ 14,000 और कहाँ 1800। एक आदमी हमारे पास दिल्ली से, एक आदमी दिल्ली के पास गाजियाबाद से एक आदमी यहाँ कॉल किए थे कि सर इतना आपके यहाँ जब 1800 में हो जाएगा तो हम दिल्ली से नहीं चले आए। हम कहे भाई साहब तो दिल्ली से जांच करा नहीं, यहाँ क्या करने आओगे? तो कहे सर 14,000 यहाँ है, 2,000 में हम आज चल जाएंगे, यहाँ पे 1800 में करा लेंगे, फिर भी मेरे पास 10,000 बच जाएगा। चलिए, बहुत सराहनीय काम। साल 2026 के शुरुआत में ये गिफ्ट आप देंगे? जरूर, खरमास बीता और देंगे। खरमास के लिए वेट कर रहे हैं, हर चीज़ शुभ मुहूर्त से होना चाहिए। शुभ शुभ सब होना चाहिए। खान सर हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका, हमने समय दिया। आपके क्लास का भी टाइम हो गया, हमने आपका समय लिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस नए साल में खान सर जो अस्पताल खोलने वाले हैं और अगले 2 सालों में 5 अस्पतालों का दावा, ये बेहतरीन काम करेंगे। दाम एकदम कम, सुविधा बहुत